हमें जो है इस बात को याद रखना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। किसी बात को दोहराया जाए तो हमें याद हो जाती है। अंग्रेजी में कहा है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। एक बात को दोहराने से हम सीखते हैं। तो दो बातों को बार बार दोहराना है, ये नहीं यहीं पर यहाँ से सीखे जाना बार बार कि मेरा जीवन अनित्य है और भगवान सत्य हैं। जैसे कहा न, दो बातों को भूल मत, तो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे भगवान, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। क्यों? कि इस जीवन को सफल बनाना है। माया इतनी प्रबल है, मोह माया इतनी प्रबल है, उससे हम लोग फंसे हुए इन बातों को भूल जाते हैं। प्रायः लोग भूले हुए हैं। अगर किसी को याद रहे हर समय में मुझे मरना है तो फिर वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि हम भूल जाते हैं। अभी देखो, रावण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन वो भी मौत को भूला हुआ था। एक बार क्या हुआ कि रावण जो है, उसका मारीच उसका मामा था। विमान पर रावण के पास पुष्पक विमान था। विमान पर दोनों बैठे हैं और जा रहे हैं। एक जगह विमान आगे रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। तो रावण को बड़ा क्रोध आ रहा है। राक्षस था, क्रोधी राक्षस था, ब्राह्मण पर राक्षस। विमान आगे नहीं बढ़ रहा तो मारीच ने देखा इसको बड़ा क्रोध आ रहा है। उसने कहा, देखो लंकेश, हो सकता है कि वायु के कारण आपका विमान आगे नहीं बढ़ रहा हो। तब रावण कहता, वायु? वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल उठ सके, मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में उठ सके? वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बींका, ये बुझ दंड प्रचंड न राखत, घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए, विरोध न हो, अपमान करे एक श्वान गली का, लोक लिया नव मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। रावण को बड़ा क्रोध। रावण का कोई, सारे देवता डरते थे, स्वर्ग लोग भी देवताओं ने छोड़ दिया था रावण के डर से। देखो, अहंकार किसी का भी अब नहीं रहता। आखिर भगवान को उस रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, राम अवतार। राम अवतार लेके, और रावण आखिरी दम तक ये सोचता रहा, ये दो बालक, इनको बाप ने घर से निकाल दिया, राम लक्ष्मण को। वो क्या जाने राम लक्ष्मण कौन है, तेरे बाप हैं ये, इनको घर से निकाल दिया, इनको तो मैं मार दूंगा। राक्षस वृत्ति क्या है, वो भगवान को ही मारना चाहते हैं। तो राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण जो है, उसके सर, उसके नाभि में अमृत कुंड था, ऐसा वर्णन आता है। भगवान सर काटने उनको वापस लग रहे हैं। तो ये शिक्षा भगवान देते हैं, जो घटनाएं घटती हैं शिक्षा लेनी होती है उनसे। कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए। कैसे? तो भविष्य कहता है राम को, भगवान इसके सर काटने से कुछ नहीं होगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसको सुखाओ आप। भगवान तो जानते थे, पर ये शिक्षा कि घर का भेदी लंका ढाए, ये बात तभी से चली आ रही है। तो भगवान ने उसका नाभि कुंड सुखाया, अमृत का कुंड। फिर रावण की मृत्यु हुई। रावण जब मरा तो भगवान जो हैं शिक्षा देते हैं। भगवान ने लक्ष्मण को कहा, जाओ, रावण बहुत विद्वान था, उसको बोलो कोई शिक्षा दे दो मरने से पहले। देखो भगवान की कैसी लीलाएं हैं।
जो दुष्ट था उसमें भी कुछ गुण हैं, वो हमको मिले। भगवान इस घटना से ये शिक्षा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी के सर्प के पास खड़ा होकर कहने लगे, विप्रवर को शिक्षा दीजिए। रावण कुछ नहीं बोला। वापस आकर लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु वो तो कुछ नहीं बोल रहा। कहते कहाँ खड़े थे? सर के पास। कहते ये एक को शिक्षा लेने का तरीका तो ना, पाँव के पास जाके खड़े हो। लक्ष्मण जी आए, पाँव के पास खड़े हो गए। कभी परिवार को शिक्षा दीजिए, अपने जीवन का अनुभव। रावण कहता है, दो बातें ध्यान में रखना। एक, शुभ काम में कभी देरी नहीं करना। रावण कहता है, मैंने स्वर्ग तक 99 सीढ़ियां बना ली थी, एक सीढ़ी बनानी थी शुभ काम में, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, नहीं किया। शुभ काम में कभी देरी नहीं करना और पाप काम में कभी जल्दी नहीं करना। स्वर्गलोक तक सीढ़ियां बनानी थी, एक सीढ़ी नहीं बनाई, आज मैं मर रहा हूं। पाप काम सीता का हरण करना था, एकदम कर लिया मैंने। पाप काम में जल्दी नहीं करना। ये रावण ने शिक्षा दी। शुभ काम कल करंती आज कर, आज करंती अब। शुभ काम जो कल करना उसको आज करो, आज जो कहते अब करो। पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब? फिर तो कब करेगा? नहीं हो सकेगा। तो हमें शुभ काम तो भक्ति है बस। बिना भक्ति के रावण में ही बड़ी शक्ति थी, उसका भी जीवन विफल गया। पर वो जब भगवान के हाथों मरा, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव को किया था। सुखदेव जी एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने पूछा सुखदेव जी को कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? कहते क्या? कहते राक्षसों को तो मारते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान भेदभाव नहीं करते। जिन राक्षसों को भगवान ने मारा उनको भी अपना धाम दे दिया, उनकी भी मुक्ति कर दी, तो भेदभाव कहाँ है? भगवान क्या तो जो मरता है उसका भी मंगल होता है, उसका भी कल्याण होता है। तो रावण इतना बड़ा दुष्ट था, भगवान क्या तो मरा, उसका कोई बुरा थोड़ा होगा, अनिष्ट थोड़ा होगा। तो भगवान जो कार्य करते हैं सब शुभ है। उस शुभ भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्धि की ओर शुभ बनना पड़ेगा, शुद्ध की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और शुभ बनना पड़ेगा। और शुभ क्या है? भक्ति। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की। ये वर्णन कब आया? जब प्रहलाद महाराज जो भक्त शिरोमणि, राक्षस परिवार, बाप राक्षस मां राक्षस, घर में ऐसे भक्त पैदा हुए जिनकी कोई तुलना ही नहीं है प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज क्यों? ये भी थोड़ी सी बात बता दूं। हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए गया था, तो वो राक्षस की तपस्या करते हैं दूसरों का अनिष्ट करने के लिए। पीछे से जो उसकी पत्नी कयादू, वो गर्भवती थी। देवता तो भयभीत थे राक्षस से, हिरण्यकशिपु से। कयादू को हरण करके वो ले जा रहे थे, तो नारद जी मिले। नारद ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो उसको? कि ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है, जब ये जन्म देगी हम उसको मार देंगे, राक्षस की संतान। कहते इसके पेट में राक्षस नहीं है, छोड़ दो उसको। छोड़ दिया। पेट में प्रहलाद महाराज थे। नारद जी ने जब कयादू बेटी के तरह उनको अपने कुटिया में रखा और उसने जन्म दिया, और अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और माँ स्त्री जब गर्भवती होती हैं, उन्हें गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, भगवान कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। पेट में जो बच्चा है उसको लाभ मिलेगा। तो कयादू के पेट में जब प्रहलाद महाराज थे, महाभागवत नारद जी महाराज, उनका संग मिला,
उन्होंने कृपा की। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्त थे, पेट में ही भक्त बन गए नारद जी की कृपा से। जन्म लिया, बड़े आशीर्वाद मिला नारद जी का उनको। अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ गया, तो हिरण्यकशिपु उनकी पत्नी और बेटा सौंप दिया नारद जी ने। संस्कार भी नारद जी ने दे दिए प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज ने बेटे को पहले गले लगाया और फिर उनको स्कूल में भेज दिया। क्या? भौतिक शिक्षा के लिए। षंड और अमर्क, ये प्रहलाद महाराज को और उनके साथियों को, सब राक्षसों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं। षंड और मर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं। शुक्राचार्य जो हैं असुरों के गुरु हैं, असुरों के भी गुरु होते हैं। तो वो पढ़ाते थे। जैसे ही वो बाहर जाएं किसी काम के लिए आगे पीछे, तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे। जब कीर्तन करवाते थे तो प्रहलाद जी के सहपाठी कहते थे, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, ये जो तुम कीर्तन करना भक्ति करना ये हम करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये शरीर जो है ये बड़ा अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मिला है तो हमें बाल्यकाल से ही भक्ति करनी चाहिए। तब प्रहलाद जी ने शब्द कहे अपने सहपाठियों को, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाकी सब कामों को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। सब काम छोड़ करके भक्ति कार्य में इस मानव शरीर का उपयोग करें, और कोई कार्य नहीं। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। ये शरीर बहुत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, और बाकी शरीर भी नाशवान है, ये भी नाशवान है। अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। प्रहलाद महाराज के बड़े दिव्य शब्द हैं। मनुष्य शरीर में भक्ति की जा सकती है, पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकते। बाकी खाने का, सोने का, इंद्रियों के तर्पण का काम सभी पशु पक्षी करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर लें तो उसको पूर्ण सिद्धि मिल सकती है। ये प्रहलाद महाराज अपने सह विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं। प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही बड़े भाई तो कितने महान भक्त थे। अभी बाप पूछता, बेटा क्या सीखा तूने? वह बताते हैं कि भगवत प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है। और हिरण्यकशिपु राक्षस था। राक्षस जो हैं वो हैं जो भगवान से विरोध करते हैं, जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते। राक्षस लोग भगवान को मारना चाहते हैं। सर को ऊपर रखो, नीचे मत रखो, सर नींद आ जाती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, ये शरीर दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति बार बार नहीं होगी, इसलिए हमको बाल्यकाल से ही भक्ति करनी चाहिए। भारत में यही था। बाल्यकाल में बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। कलयुग आ गया, कलयुग आते ही दोष आना शुरू हो गए इसमें। ये राक्षस लोग बढ़ते गए,
जो भक्त नहीं है ना, ये विदेशी लोग सभी राक्षस हैं। देखने में मनुष्य लगते हैं। गौ मांस खाना, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये राक्षसों का काम है। अभी आज एक स्त्री, कल दूसरी, कई बार आपको बताया, परसों तीसरी, ये उनका आम काम है। स्त्रियां खसम बदलती हैं और खसम स्त्रियां बदलते हैं, सब राक्षस हैं। लेकिन देखो रावण का भी कितना वैभव था, राक्षस था वो। इन राक्षसों का बड़ा वैभव है, बड़ी धन संपत्ति होने से ही थोड़ा कोई सुखी होता है। सुखी वो है जिसके पास भक्ति है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेता है वो सुखी है, और जो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता वो दुखी है। अभी इधर भी दुखी है, उसके मन में शांति नहीं। अभी देखो जो बड़े धनी लोग हैं, ये गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, जो करोड़ोंपति लोग हैं वो भी अपने काम से हफ्ते की छुट्टी लेकर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको टेलीफोन नहीं बजे, शांति से रहती है। इसलिए मतलब इसका मतलब जो वो कर रहे हैं उसमें शांति नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बोला करो। जीव गोस्वामी तो बोलता नहीं, नीचे देखता है। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हैं? क्या क्या कह रहा है? गर्दन नीचे चली जाती है। अच्छा, गर्दन को सीधा रखो जरा। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मुंह से बोलो भाई, ठीक कह रहा हूँ? बड़े बड़े लोग को शांति नहीं है, 2 अरबों की संपत्ति, वो भी छुट्टी लेके जाना चाहते हैं कि एक हफ्ता में बैठे रहूँ, कोई फ़ोन नहीं बजे, शांति में रहते हैं। जो काम करें उसमें शांति नहीं है। सुख शांति जो है केवल भगवान के चरणों में है। दुनिया में कहीं सुख शांति नहीं है। कोई राजा है या रंक है या अमीर है या गरीब है। एक बात आपको सुनाते हैं, कि राजा की बात। एक बार राजा था, उसके राज्य में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे थे, बड़े बड़े विद्वानों को भर्ती कर रखा था। तो राजा को बड़ा गर्व था। जो स्वर्ग लोक का राजा इंद्र है, उसके पास एक बृहस्पति हैं, और राक्षसों का राजा जो बलि हैं, उनके पास एक शुक्राचार्य हैं। मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा के मन में आया, एक मूर्ख को भी मुझे अपने दरबार में रखना चाहिए। उसने क्या किया, मंत्री को बुलाया, भाई हम एक मूर्ख को अपने दरबार में रखना चाहते हैं। उसने विज्ञापन दे दिया, पर्चे छप गए, दुनिया भर के पर्चे, प्रार्थना पत्र आ गए। राज दरबार में सब नौकरी चाहते हैं। पढ़ो, उसने बोला, एक पढ़ा पहले, वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, पर मैं मूर्ख हूँ। सिद्ध करना ना मूर्ख। कहते कैसे मूर्ख? मेरे पास कोई अच्छा भी आता है, मैं ऐसे ढंग से दुआ इसको देता हूँ, वो मार देता हूँ मैं उसको। राजा कहता है ये धूर्त है, दूसरी प्रार्थना पत्र पढ़ो। सब ऐसे हैं, मतलब ये सब मूर्ख नहीं है, ये सब नौकरी लेने के लिए बातें कर रहे हैं, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी मंत्री मूर्ख कहाँ ढूंढे? एक दिन मंत्री बेचारा परेशान होकर जा रहा था, तो उसको लकड़ी काटने की आवाज़ आई, टक 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 हो रहा है। उस मंत्री ने इधर उधर देखा तो उसको कोई नहीं मिला। एक बहुत बड़ा वृक्ष ऊपर देखा तो एक व्यक्ति इधर बैठकर इधर से काट रहा है। मंत्री चिल्लाया, हे तू क्या कर रहा है? ऊपर से बोला, तुम्हें दिखता नहीं है मैं लकड़ी काट रहा हूं? कहते यहां से काट रहा है तुम नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं, फिर क्यों काट रहा है? नीचे उतरने में टाइम लगेगा, यहां से काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहता नीचे आ फिर जल्दी से, मैं मंत्री हूं। आया, बोलो, चल मेरे पास, मेरे साथ चल। राजा का पेश किया, महाराज ये मूर्ख मुझे मिल गया, मैं तो परेशान था मूर्ख ढूंढने में। राजा ने इंटरव्यू किया, उसे मूर्ख था वो, मूर्खों की बातें कर रहा। राजा ने उसको अपने दरबार में नौकरी दे दी।
जब दरबार में उसको नौकरी दे दी तो राजा का कोई मन कर उसको बुला के बात करता था, मूर्खों वाली बातें करता था। जहां भी राजा जाए साथ ले जाए। हुआ क्या देखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। बोलो, सारे बोलो। ये जो समय जो जा रहा है ना, इसकी हम कदर नहीं कर रहे। इसकी कदर ये है कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, ये है समय की कदर। जो समय चला गया वापस नहीं आएगा। दुनिया की दौलत लगाने से गया समय वापस नहीं आएगा। तो क्या हुआ, राजा का आखिरी समय आ गया, प्राण नहीं निकल रहे। और देखो हमारी भारतीय संस्कृति में आता है, जब आखिरी समय आता है, आमतौर पर जो गृहस्थी लोग होते हैं, गुरु महाराज ने कहा है जो वैष्णवों के लिए ऐसा नहीं है, उनका शरीर जमीन पर रख दिया जाता है गोबर लेप करके। देखिए लड़का कहाँ गया उधर, गोबर लेप करके जमीन पर लिटा दिया जाता है। राजा जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। तो राजा ने सोचा, है वहां क्यों खड़ा है, इतनी सत्संग नहीं सुन सकता, इधर खड़ा हो जा साइड में। तो राजा के प्राण नहीं निकल रहे। उसने कहा, उस मूर्खाधिपति, उसको नाम राजा ने मूर्खाधिपति दिया था, टाइटल दिया था राजा ने उसको, सारे मूर्खों का शिरोमणि। उसको बुलाया गया कि राजा बुला रहा है। तो बुलाया गया, देखा राजा जमीन पर लेटा हुआ। आकर कहते, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता है, मूर्खाधिपति मैं जा रहा हूं, मैं भी आपके साथ जा रहा हूं। कितनी रानियां जा रही हैं, कितनी फौज जा रही है। राजा कहता है, मूर्खाधिपति तू क्या जाएगा, रानियां क्या जाएंगी, फौज के कोई भी किसी के साथ नहीं जा सकता। ये शरीर भी हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं वो जगह कितनी दूर है, शास्त्रों ने बताया पता नहीं कितने हजार योजन दूर है वो जगह। कहते महाराज किसी को जानते हो वहां पर? कहते किसी को नहीं जानता मैं। उसको सेवा के समय के राजा ने टाइटल मेडल दे रखे थे। राजा लोग देते थे ना मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, वो लगा के रखता था मूर्खाधिपति। वो मेडल खोलने लगा अपने। राजा कहता है, मूर्खाधिपति मेरे जाने के बाद भी मेडल तेरे लगे रहेंगे, मेरे दरबार में तेरी नौकरी रहेगी, तेरे को कोई नहीं निकालेगा। उसने कहा, महाराज मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। सारे मेडल उसने खोले, राजा के हाथ में दिए। कहते क्या कहना चाहता है तुम? कहते महाराज ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, लेकिन आपके राज्य के सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। मैं कैसे? कहते हमारे इतनी दूर जानते हो, किसी को जानते ही नहीं, वहां पर इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं। राजा के दिमाग उठा गया, हम सभी मूर्ख हैं, सब ले जाना है दुनिया से, किसी को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। है मूर्ख या नहीं, बोलो? है नहीं पीछे मूर्ख पंडित? सभी मूर्ख हैं, किसी को पता नहीं हम ऐसे नहीं बैठते, किसी को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमें बुद्धिमान बनने के लिए प्रभुपाद की कृपा लेकर के भक्ति में आगे बढ़ना है, मूर्ख नहीं बनना। प्राय लोग मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोह हर हो कलेश बेकार। हम लोग बुद्धि सबने जाना है, किसी को जाने की चिंता नहीं है। मूर्ख या नहीं?
जीव को स्वयं मूर्ख है नहीं है। जो भक्ति में आए वो बुद्धिमान, आप भक्ति करेंगे, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। और जो संसार में मूर्ख, टाइम जा रहा है और एक दिन मृत्यु वहाँ के ले जाएगी, सबको यहीं छोड़ना पड़ेगा। हम काम जो करते हैं कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं, संसार का कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। ना हमारा धन, ना हमारी दौलत, ना हमारा मकान, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे, ना हमारा पति, कोई काम नहीं आएगा। अरे बाकी तो छोड़ो, ही शरीर भी काम नहीं आएगा, ये भी धोखा दे देगा। इससे बड़ा प्रेम है हमें, इस शरीर से बड़ा प्रेम है। ऐसा कहा कि बंदरी को अपना बच्चा बड़ा प्यारा होता है। बंदरी बच्चा मर जाए फिर भी छाती से लगा के रखती है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, प्रयोग। एक प्रयोग हुआ, एक बड़े बर्तन में एक बंदरिया को बच्चे के साथ रख दिया, ऊपर से उसमें तो जाली लगा दी, उसने पानी डालना शुरू कर दिया। पानी डालना शुरू किया, जब पानी बंदरी की जब इधर आने लगा, उसने क्या किया, बच्चे को चढ़ाकर बच्चे पर खड़ी होकर वो अपना मुंह, बेचारे अपनी जान से उसके ज़्यादा बच्चा भी नहीं प्यारा। तो ये शरीर भी हमारा यहीं का है, यहीं रहेगा। खाली ये शरीर जो है ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इसके द्वारा भगवत प्राप्ति के अलावा जो कुछ भी हम कर रहे हैं, समय का नाश कर रहे हैं। और इस समय इतना अनमोल है, गुरु महाराज ने लिखा है कि जगह एक आदमी की मृत्यु हो गई और अरबोंपति आदमी है, दुनिया की दौलत लगाकर उसका एक श्वास वापस आ सकता है? बोलो। फिर ये श्वास की कितनी कीमत है? एक श्वास दुनिया की दौलत लगाने से नहीं मिलता। इसलिए कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो। सारे बोला करो, ये बातें आपके काम की हैं। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो। किसी श्वास को पता नहीं है कि बाद दूसरा आएगा या नहीं आएगा, है पता? बोलो, किसी को है पता? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, 2.5 साल का बच्चा था, उसके बच्चे के माँ बाप को पता था हमारा बच्चा 2.5 साल का ही जिएगा, उसके बाद चला जाएगा। कई छोटी अवस्था में चले जाते हैं। एक उधमपुर का ही बालक था, पहले कोरोना में उसको बीमारी हो गई थी, बच गया। दूसरी बार 22-23 साल का डॉक्टर बन रहा था, मृत्यु हो गई उसकी। उधमपुर का ही था। कोई जीवन का भरोसा नहीं है, एक श्वास के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी हम नहीं जानते। इसलिए हर श्वास में क्या करना है, हरे कृष्ण हरे राम। जैसे ये बालक हाथ खड़ा कर रहा है, सब हाथ खड़ा किया करो बोलने से, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हाथ खड़े करो, हरे राम। जब भी महामंत्र बोला जाए हाथ खड़े कर दो, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे स्वीकार करो। अभी हम अपने मन की शरणागत हैं, सबसे बड़ा शत्रु, और कर्मों के अधीन हैं। हमारे कर्म हमको दंडित कर रहे हैं। इन सब से मुक्त होने के लिए कहा है, पाप गठरिया सर पर ला दे,
रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा पापों में बीती जाए। झूठा करता रहा तुम बातों में। रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरी हीरे रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। तेरे रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। किया ना पौरुष आकर यज्ञ में दिया ना कुछ भी दान। पुरुषार्थ नहीं किया ना कोई दान दिया। क्या किया? मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए। जैसे पानी रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। पहले वाला नीचे कर। किया ना पौरुष आकर जा, पुरुषार्थ नहीं किया। और देखो कई लोग दान नहीं देते। जैसे हमारा तो कुछ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं किया, दान नहीं दिया। क्या किया? मेरा तेरा में, ना मेरा कुछ है ना तेरा कुछ है। मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण। देखो जो भक्ति नहीं करते वो मेरी तेरी में लगे हुए हैं। मेरा ये तेरा, मेरा ना मेरा कुछ ना तेरा कुछ। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। क्या के शब्द हैं? क्या? ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। भूमि उसकी, पानी उसी का, सब कुछ उसी महान का। सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं यहाँ पर। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में धमके, सबसे उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम सामने, देख के नयन फिराए रे। मन की आंखें खुल जाएं तो
क्या करना हमें ज्ञान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी मान का। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब सब हैं एक समान रे। प्रेम की ज्योति जग में जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। देखो, ऊंच नीच, कलयुग में कोई ऊंच नीच नहीं है, पहले युगों में थी। आत्मा वही आत्मा नीच के शरीर में है, वही ऊंच के शरीर में। भगवान ने तो त्रेता युग में भी सिद्ध किया, जो भक्त बन जाता है। शबरी नीच जात की थी, भीलों की कन्या थी, लेकिन भाव उसका इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी ऐसा भाव नहीं था। जब भगवान दंडक वन में थे, दंडकरनिया में, ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान हमारे पास आएंगे, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर। पूछ पूछ कर भगवान शबरी के घर में आए, कुटिया में आए। शबरी, कितनी देर भगवान घर में आए, कितनी खुशी की बात हो गई। बड़ी प्रसन्न है शबरी माता। बोलो शबरी माता की। तो त्रिलोकीनाथ भगवान, सबका पेट पालने वाले, कहते माते हमें भूख लगी है। अभी भोली बिल्ली शिवली शबरी भोली वाली, भोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। बेर ले आई शबरी। आया भी कोई खट्टा भी होता है, एक ही पेड़ पर खट्टे मीठे बेर होते हैं। चखे, खट्टा हो तो फेंक दे, मीठा हो तो भगवान को दे दे। भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। बेरों में क्या है? भाव और भक्ति। भगवान कहते हैं माते तुम्हारे बेरों में बहुत स्वाद है। क्या स्वाद है? जूठे बेर खिला रही है, भाव है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। याद रखो, ये भाव हम सब में है। वो भाव इस मनुष्य शरीर में हम आए थे, उसको जागृत करना था भगवान के लिए। लेकिन भाव हमने अपने पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, धन के प्रति रखा, भगवान के प्रति भाव हटा दिया, और ये हमारा अमूल्य जीवन बेकार हो गया। इस अमूल्य जीवन में हमने जो भाव के प्रति, भगवान के प्रति जो भाव है, उसे जागृत करना है। कैसे जागृत होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम की कथा सुनने से, भगवान का नाम जपने से। विशेष करके नाम जपो बस। श्रवण कीर्तन भी थोड़े समय होता है, सुबह शाम होता है, लेकिन नाम आप किसी भी हालत में, किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे तो गौर भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो। कीर्तन और नाम गाने के अलावा और क्या करेंगे संसार में? सब समय का नाश। भगवान त्रिलोकीनाथ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये कह रहे हैं, अरे हम भगवान के ही हैं ना, सभी भगवान के हैं। तुम नाम गाने में रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करते रहो। ऐसे भी हैं हर समय जो नाम लेते रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। बाकी संसार में है क्या? कुछ नहीं। संसार में जो दिख रहा है सब मलिन मन की भटकना है। और याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। पहले वाला भजन, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम की सार है, और महाप्रभु आधार है। पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ दान नहीं दिया, मेरी तेरी करता रहा, क्योंकि शरीर के स्तर पर रहे मेरी तेरी होगी, निकल गया यह प्राण।
जैसे पानी बीच बताशा, ऐसे निकला, बताशे को पानी में डालो गल जाता है वो। बातों में बीती जाए, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। फिर समस्या क्या है बड़ी मारी, पाप कठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज। बोलो, हम क्यों नहीं समझ रहे एक बातों को? पाप रूपी कठरी सर पर है, पाप कठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। प्रेम से भगवान की खोज नहीं की। ये प्रेम परिवार में, जब बच्चों में, जब पैसे से है ना, ये भगवान में लगाने का प्रयास करना है। ये संदेश है। कैसे मुझे भगवान मिलेंगे? मुझे मंदिर में जाना चाहिए। रोज मंगल आरती में भगवान गुरु महाराज कहते थे कि दिन की शुरुआत मंगला से होती है। हर भक्त को मंगल आरती में जरूर आना चाहिए। कई ऐसे हैं भक्त आते हैं मंगल आरती, कहते महाराज कभी तो छुट्टी दे दिया करो एक दिन की। आज कह दो महाराज तुम आराम करो। मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। माँ कहते हैं गुरु महाराज आप एक दिन की छुट्टी भी नहीं देते। अभी हम थक जाते हैं, एक दिन जाके थोड़ा आराम से सोएंगे। सोने के बारे में संत कबीर कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। कहते सोया क्या कर, जाग कर मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। अभी तू सोना चाहता है ना, एक दिन ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं। अभी तू जाग करके भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदा राम जपन नू आया, कि माया ने जंजाल पा लिया। बंदा राम नाम जप ले नू मानिए जिंदे, के औखे बेले कम आएगा। नाम जप ले नू हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। लखा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीजदा, श्याम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीजदा, के पापा वाले खेत बीज लेगा। पापा वाले खेत बीज। अभी देखो पाप कर रहे हैं हम, पाप ही होते जा रहे हैं, पाप ही पाप। भगवान के नाम की क्यारी, नाम जपो भगवान का।
पापों के तो खेत बढ़ गए हैं बहुत, राम नाम कृष्ण नाम की क्यारी क्यों नहीं बीजते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम, बस ये काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब शरीर तक हमारे काम नहीं आने वाला, और क्या चीज कोई काम आएगी? और कोई चीज काम आएगी? बोलो। सुबह नाम के कुछ काम नहीं आएगा। कई बार बड़े लोग विद्वान बन जाते हैं ना, विद्वान बन करके विद्वता से क्या होता है? अहंकार आ जाता है। हमारे आचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर कहते अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। जैसे पानी बीच हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रो। ये जो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा ना, समझे, पाप है। पाप रूपी गठड़ी सर पर रखा है, हम भटक रहे हैं। तो शिक्षा दी है, ये पाप रूपी गठड़ी कैसे हल्की होगी? नाम के द्वारा। प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए करता। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा गए जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए ये मिलने। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। ये शिक्षा बड़ी कन कन में, नस नस में, प्रति रूम रूम में राम रमा है। भगवान सब जगह है। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं है? तो लेखक लिख रहे हैं, बिंदु के कण में भी तो उनको पहचान, और उनसे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए। हमने भगवान से मिलना है, चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का। देखो भाई, एक दिन से सब कुछ हमसे छुड़ा लिया जाएगा, स्त्री का चोला भी खोना पड़ेगा नहीं? बोला करो। पुरुष का भी चोला खोना पड़ेगा नहीं? बोला करो। तू बोलता क्यों नहीं? सर नीचे करके बैठा, बोला करो ताकि याद रहे। स्त्री का चोला एक छोड़ने पड़ेंगे। तो फिर हर जगह भगवान को देखो,
उससे मिलने की अभिलाषा बातों में मिलती जा रही है। भगवान से मिलना है, बेकार की बातों में लगे हुए हैं। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, हर जगह भगवान है। जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस था, वो पूछता है प्रहलाद जी को, कहाँ तेरा भगवान? पिताजी वो सब जगह है, आप में वही बोलना है। अच्छा, आज देखता हूँ तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाता है। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? पिताजी इसमें भी है। खंबे के जोर से गदा मारी उसने, हिरण्यकशिपु ने, खंबा फटा। भगवान ने अपने भक्त की बात सुने, खंबे से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, खंबे से ही भगवान प्रकट हो गए। कौन सी जगह ऐसी जहां भगवान नहीं है? और हिरण्यकशिपु का वध किया, पकड़ा उसको, पकड़ करके जो वर ब्रह्मा जी से लिए थे, वो सोचता था मैं कभी मरूंगा ही नहीं। उसने कहा था कि मैं ना धरती पर मरूं ना आकाश में। भगवान ने अपनी छत गोद में रख के मारा उसको, ना घर के भीतर ना बाहर, घर के बाहर देली के ऊपर मारा, ना अस्त्र न शस्त्र, भगवान ने नाखूनों से फाड़ा उसको। जो जो वरदान ब्रह्मा से उसने मांग रखे थे। देखो राक्षस भी तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की, तो ब्रह्मा जी आए, बोला तपस्या से जो है ना सब सिस्टम बिगड़ने लगा। तो आए, क्या हूँ तुमसे तपस्या का, क्या चाहता है तुम? कहते मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बड़ी लंबी आयु है, पर मैं भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी मरना एक दिन। ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 युग हो जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 1000 युग ब्रह्मा जी के एक दिन में, 1000 युग एक रात में। हिसाब लगाओ ब्रह्मा जी की आयु नहीं। उसके बाद मेरी भी मृत्यु है, तेरे को अमर मैं कैसे कर दूँ? कहता था फिर ये वर दो, मैं ना धरती में मरूं ना आकाश में, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना मनुष्य ना पशु। जो जो वर उसने मांगे भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिए। ना धरती ना आकाश भगवान ने अपने, ना घर के भीतर ना घर के बाहर देली, अस्त्र न शस्त्र नाखून। ब्रह्मा जी के सारे दिए हुए वर भगवान ने पूरे किए। जो लोग भगवान को धोखा देना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते थे, कृष्ण कहते हैं धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला मैं हूं। हम क्या धोखा देंगे? भगवान ने ऐसा धोखा दिया, हिरण्यकशिपु को सारे वर पूरे कर दिए, ऐसा दिव्य रूप धारण कर दिया। आज वो रूप यहाँ विराजमान है, नृसिंह भगवान का। ये भक्तों के रक्षक हैं। तो हमें भगवान से मिलने की इच्छा अपनानी है अपनी, और बातें बेकार नहीं करनी। हमारे उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जा रहे, बेकार की बातें कर रहे हैं हम। समय का नाश नहीं करना, बातों की जगह क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम बेकार की बातें करने के बजाय भगवान का नाम जपना है। याद रखो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। जो भी कर रहे हैं सब छूट जाएगा, यहीं पर भजन साथ में जाएगा। तो भजन करो, भजन भक्ति का प्रचार करो और जीवन का उद्धार करो, जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण बोले सभी बोला करो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 18 तारीख है,
और शुक्रवार ये शिक्षा 18 तारीख को हांगकांग में सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने दी थी। 1972 18 तारीख थी। साल तो अभी 2024 है। तो ये प्रभुपाद की शिक्षा में पढ़ रहा हूँ। वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, हम लोग प्रायः वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु महाराज कहते सब लोग भगवान को भूल गए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ उनको कृष्ण भावना से भावित करने का। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। गुरु महाराज कहते काम बहुत कठिन है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है, गुरु महाराज कहते हैं। मुझे उनसे बात करनी पड़ी है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं करते, बात नहीं मानते, अंधा नहीं। तो गुरु महाराज से बोलते भाई, मतलब बड़ी मेहनत करके गुरु महाराज को उन्हें समझाना पड़ा कृष्ण भावना के बारे में। और गुरु महाराज शक्ति लेके आए थे, दुनिया के लोगों ने समझा। आपको मैं बता दूं, मुसलमानों ने भी समझा, मुसलमान भी भक्त बने इनके। पक्के वैष्णव, प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय काफ़ी नहीं पीते और ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हैं। ये था प्रभाव इनका। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। मंजुला गर्ग माता बेंगलोर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपने कल मुझे 16 माला जप करने को कहा था। सो मैं 5 वर्षों से 16 माला जप कर रही हूँ और अभी लगभग 1 महीने से मैंने जप बढ़ा दिया है। कम से कम 21 माला करती हूँ, कभी कभी 25 या उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। कभी कभी 25 या उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज जी? आपकी पुत्री मंजुला गर्ग। मंजुला गर्ग, मंजुला माता ऐसा है कि ये जो 16 माला है ना, ये अंग्रेज़ों के लिए हैं। भारतीयों के लिए 64 माला हैं। तो प्रयास करो और माला बढ़ाने का। और ये मंजुला माता, तुम प्रयास ये करो, चलते फिरते भी नाम जपते रहो। महाप्रभु इतने दयालु हैं। उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है, सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। मंजुला माता, तुम हर समय 24 घंटे नाम जपने का प्रयास करो, फिर जो है प्रगति होगी। और कोशिश करो 64 माला रोज 64 माला पे आने के लिए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद की कृपा बड़ी महान है। हम चंडीगढ़ में थे तो एक माता हमारे पास आई। वो कहती है कि मेरे घर सत्संग करेंगे आप? मैंने कहा पूछा क्यों तूने? कहते मेरा पति नहीं आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने क्यों? कहते वो मानते नहीं, नास्तिक हैं मेरा पति। उसने जाके पति को कहा कि मैंने सत्संग कराना है। कहते नहीं कराना है। तो वो कहती कराना है। कहते नहीं कराना है। कहते कराना है। कहते मैं घर नहीं आऊँ। कहते नहीं आ। सत्संग रख दिया उसने। सत्संग रख दिया और उसको लगा कि मैं, वो पढ़ा लिखा बहुत पर नास्तिक, नहीं आऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आ गया घर में और वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद सत्संग समाप्त हुआ। कुछ 9:30 10 बजे का टाइम होगा शाम का। सबको प्रसाद देने लगे। वो भी आया प्रसाद लेने। मैंने कहा आप 10 मिनट के लिए रोज़ नाम जपो, महामंत्र का जप करो।
कहता आपसे बात करनी है। मैंने कब करनी है? कहते जब आप कहो। मैंने अभी कर लो। उन लोगों को प्रसाद कराना शुरू किया और हम वो मेरे को नास्तिक आदमी, अरे इसको खोल, इसको उसको छोड़ दे। पर्दा हो ना माधव, पर्दा बंद। कहाँ पर्दा? इसको समझ नहीं आ रही, मोटा दिमाग है उसको, यार किसी और को भेजो। ये क्या कर रहा है? ये पर्दा खोल रहा है। अरे पर्दे से कुछ नहीं है, मूर्ख रहने दो, सूर्य सामने से आ रहा है। अरे फिर देखो क्या कर रहा है ये। अरे मूर्ख, उसको रहने दो, इस दरवाजे को बंद करो, दोनों एक ही करो बस। उसको खोल रहने, ये तुम्हें मूर्खी है, बंद करो। तो बात करने लगे, वो प्रश्न करने लगा। पर ये मैं कहूँगा, नास्तिक आदमी ने प्रश्न अच्छे किए, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा, उसको उत्तर मिलते गए। रात का 1 बज गया। 1 जब बज गया तो कहता है, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा अभी। कहते आज के बाद जो कहेंगे हम, आप कहेंगे वही हम करेंगे। मैंने कहा जब करना है तो 2 माला बड़ी मुश्किल से होती थी उसकी, अभी वही व्यक्ति 64 माला करता है, नियम से 64 माला करता है। पल्ले दर्जे का नास्तिक और बहुत पढ़ा लिखा, दुनिया भर की डिग्री है उसके पास। वो पढ़ा लिखा नास्तिक था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको भी भक्त बना दिया। तो क्या नाम था इसका? मंजुला, तुम भी अपना बेटी जप बढ़ा। अगर धाम में जाना है तो 64 माला पे आ, चलते फिरते भी नाम जपते रहो, जीवन को सफल बना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमें नित्य गुरु महाराज जी के अमृतमय वचनों का श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमें नित्य ये सुनने का अवसर मिलता रहे। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे वचन अमृत में हैं या नहीं है? या खाली ये माता कहती है? देखो कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा। एक आदमी बोला हुआ कि हैं कर रहे हैं, सारे इकट्ठे इकट्ठे नहीं बोलते सारे। हैं या नहीं है? वो तो पीछे कुछ चबा रहा है। ये कहाँ से आया? मणिपुर से। मणिपुरी क्या चबा रहा है तुम? मणिपुरी लकड़ी चबा रहा है, ऐसे लकड़ी खा रहा है। हैं या नहीं है? एक पीछे मार कहते हैं तो चलो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल महाराज जी का आभार करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सतगुरुदेव महाराज की, गुरु श्री प्रभुपाद की। तो महाराज जी की स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए हम ये प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जो प्रातःकाल का प्रसाद है उसका आयोजन जकार्ता से मुदिता माता दीपक जी और उनके परिवार की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
हरे कृष्णा हरे हरे हरे।